हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल। आप सभी का गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सत्येंद्र और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के जो ऑब्जेक्टिव्स जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उनका सेट नंबर 1 होगा ये। और आपके पेपर में इससे ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिल जाएगा, या प्रोबेबिलिटी हुई कि अभी जो कोरोना महामारी है तो उनको लेकर हो सकता है कि इसका रिपीटेशन हो। तो आपको निश्चिंत रह जाना है कि ये जो आपका 40 क्वेश्चन होना है, 40 में से आपको आउट ऑफ 40 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यदि जो बच्चे अभी आप अलग एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं उन सभी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हमारा क्लास 10th का सीरीज होगा और जो भी आप देखने वाले हैं इसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जवाहर रोजगार जो योजना आई थी, अभी जवाहर रोजगार स्कीम, ये कब शुरू हुई थी? तो जवाहर रोजगार स्कीम जो है ये शुरू हुई थी 1989 ईस्वी में, 1989 में इनकी शुरुआत हुई थी। अगली क्वेश्चन है कि काली मिट्टी जो उपयुक्त होता है तो किसके लिए काली मिट्टी? तो आपको पता होगा कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है, कपास की खेती, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉटन। ठीक है। अगली जो क्वेश्चन है कि दाल किस प्रकार पौष्टिक अंश प्राप्त करता है? तो आप सबको पता है कि दाल में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन होती है। और यदि आपको प्रोटीन का सबसे अधिक जो स्रोत बोला जाएगा, जो किसमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन होती है, तो आपको इसका सही आंसर लगाना है सोयाबीन। विटामिन डी सूरज के प्रकाश से हमें मिल जाती है। ठीक है। तो भारत ने सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना, RTI, सूचना का अधिकार कब लागू किया? तो ये 2005 में पारित किया था। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो जो आपकी बुक है, आपकी जो किताब है, उनके अनुसार टोटल 27 बैंक है, लेकिन अभी जो है मर्ज हुआ है, कई सारे बैंक एक दूसरे से विलय हो चुका है, तो अभी बहुत ही कम बैंक, 14 से भी कम बैंक आ चुकी हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो आप सबको पता है भाजपा जो है, भारतीय जनता पार्टी का जो चिन्ह है वो कमल का फूल है। ठीक है, कमल का फूल। मानव पूंजी का मुख्य घटक क्या है? तो मानव पूंजी का मुख्य घटक है क्या? अनुभव होना, कौशल का होना, या ज्ञान का होना। तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो हुआ था जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो आप सबको पता होगा सेफ्टी लैम्प का जो आविष्कार किया था वो हम्फ्री डेवी ने किया था। और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री, तो बांग्लादेशी अर्थशास्त्री जो थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। यूरोप का मरीज, आपको आंसर करना है यूरोप का मरीज क्या होगा? तुर्की इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो बच्चे, यदि आप नहीं समझ रहे कि ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है वीडियो पॉज करके, ताकि आपको समझ में आए कि आपकी तैयारी कितनी है, और बाद में आप आंसर मिला लेना। अगली क्वेश्चन है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित थी? तो आपको पता है कि जो सबसे पुरानी गणतंत्र थी वो लिच्छवी थी संसार की, तो ये जो है बिहार राज्य में अवस्थित है। और भारत में अत्यंत विनाशकारी जो भूकंप आया था वो कब आया था? तो आप सबको पता होगा कि विनाशकारी जो भूकंप था वो 1934 ईस्वी की जो सबसे भयंकर महामारी लेकर आया था। निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? क्या हुंडई है विदेशी, टोयोटा, फोर्ड, या टाटा? तो आप सबको पता होगा कि टाटा की जो कंपनी है, टाटा हमारे भारत के जमशेद जी जो झारखंड से हैं उनकी कंपनी है टाटा, तो टाटा आपकी देसी कंपनी है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ है? मेघालय के मौसिनराम में होती है, मौसिनराम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मौसिनराम, डी नंबर। चेरापूंजी नहीं होगा, याद रखना। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था भारत में, जिनका आज हम वर्तमान समय में नीति आयोग कहते हैं, तो इसका जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 1951 से। ब्रह्म समाज की स्थापना, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की आप सबको पता है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। अच्छा, दयानंद सरस्वती की जो एक बहुत ही अच्छे वक्तव्य है कि वेदों की ओर लौटो, तो आप याद रखना बैक टू वेदास या वेदों की ओर लौटो। ये किन्होंने कहा था? दयानंद सरस्वती ने किया था, कहा था। और रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 61 थी।
अगले क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। और किसने किया था? तो एओ ह्यूम ने किया था। किसने किया था भाई? एओ ह्यूम। और ये पूछ देगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे इनका प्रथम अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ की? तो हिंदुस्तान रिव्यू का जो प्रकाशन है इन्होंने किया था, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 16वीं लोकसभा का जो चुनाव है बाबू, आपको पता होगा कि 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2014 ईस्वी में, है ना। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था था? तो आप सबको पता है कि ये कितना है, मतलब 100 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपको पूछ रहा है। तो सबसे लंबा यदि राष्ट्रीय राजमार्ग पूछेगा तो पुरानी डाटा के अनुसार कितना है? NH7 है सबसे लंबा राजमार्ग। लेकिन अभी नई डाटा के अनुसार पूछे तो NH44 NH44 से क्या है? सबसे बड़ी है। नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? आप सबको पता है नेपा नगर जो है अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। आप याद रखें नेपा नगर से जस्ट अब जोक नेटा यदि आप आ जाएगा तो किससे पढ़ोगे? अखबार वगैरह से पूछोगे ना, तो अखबारी कागज़ से संबंधित कौन हुआ? नेपा नगर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो कौन से ऐसे उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट जो है वो कृषि पर आधारित नहीं है। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुई थी? सबको पता है कि जो चीन वाले थे, जो बहुत चालाक थे, चीन में कागज़ की आविष्कार हुई थी। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आप सबको पता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कोलकाता है। पटना में जो गोलघर है किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अंग्रेज़ों ने जिससे बनाया था, तो शुरुआती दौर में किस लिए बनाया था बाबू? अनाज रखने के लिए बनाया था ना। आज अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना, है ना, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ITO की स्थापना कब हुई थी? तो ILO। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1919 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। WTO की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? आप सबको पता है 1995 ईस्वी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995। कह रहे निम्न में कौन सी ऊर्जा नहीं, प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा को नहीं है, इसका करेक्ट जो आंसर होगा आप खुद बताओ। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? ये 1895 तो होगा नहीं, 1900 होगा नहीं, क्योंकि भारत में आके, तो भारत में तो 1915 आया, तब 1915 में किया होगा या 1915 के बाद किया होगा। तो इनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी। झारखंड राज्य कब बना? तो झारखंड राज्य आपको पता है बिहार से अलग हुई, और झारखंड राज्य जो है ये 15 नवंबर 2004 ईस्वी को अलग हुई थी। 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल का स्पष्ट बहुमत मिला? तो 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी को अधिकतर बहुमत मिली थी, यह पहली बार आई भी थी। तो लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये कथन किसने कहा था? तो ये अब्राहम लिंकन साहब ने इस कथन को कहा था। पीतल किससे बनाया जाता है? तो पिताजी याद रखना है ना, पिताजी, तांबा, जिंक, है ना, तांबा और जिंक, तो तांबा और जिंक दोनों, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? आप सबको पता है कि ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना की थी। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो मंदार जो हिल है ये है बांका जिले में, बिहार के बांका जिले में मंदार हिल है। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि बाबू इनमें कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? क्या आतंकवाद? आतंकवाद तो मानव द्वारा फैला जाता है, सुनामी, आप प्राकृतिक है, बाढ़ प्राकृतिक है, भूकंप, करेक्ट आंसर हो जाएगा आतंकवाद। तो ये जो था आपका 40 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। यदि इस पर आपको अच्छी व्यूज रही तो हम आगे लेके चलेंगे इस सीरीज़ को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।